आज होमवर्क का तीसरा दिन है। बताइएगा एनसीईआरटी सार संग्रह संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि अनुच्छेद 1 के 3 भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन है शामिल बताइए। राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल है और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ। कह रहा है कि अनुच्छेद 1 के 3 भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। तो राज्यों के क्षेत्र राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है बताइए। संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है तो संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा बताइए। राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, क्या होगा बताइए। भारत में जो है ना 28 राज्य, 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी से भी सम्मिलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है बताइए, क्या होगा। 20 है। कितना है? 20 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है तो 20 है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। कह रहा है कि 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। नेक्स्ट है, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद है। कह रहा है कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद दिया हुआ है। इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है, बस विषय वस्तु है। बताइएगा कि संघ के क्षेत्र का नाम किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार होना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नाम परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? तो 3 में है। नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नाम परिवर्तन बोलेगा तो अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 4 में है। कितना? अनुच्छेद 4 में है। आगे आइए, इधर पहले आइए। बताइएगा कि नए राज्य के गठन, कह रहा है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है तो संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बस नहीं तो 53 में किया गया था। राज्यों के तो हद है, लेकिन मतलब क्या बोले आदमी। तब बंद कीजिए हमारा माइक को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पे भारत में सर्वप्रथम किस राज्यों का गठन किया गया था? क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बनाए थे? क्या होगा? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर किया गया था और हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा अब भारत में शामिल किया गया। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह और हैदराबाद को रियासत को सैन्य कार्यवाही द्वारा भारत में शामिल किया गया। और नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत में विलय पत्र हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। आगे है, पहले के विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा।
देखिएगा नागालैंड का दर्जा कब मिला था, नागालैंड को बोलेगा तो हाँ, पहले विशेष राज्यों का राज्य के दर्जा के रूप में नागालैंड को मिला था 1963 में। हिमाचल प्रदेश का बोलेगा कब मिला था, 1971 में हिमाचल प्रदेश को। और मेघालय को बोलेगा तो 1972 में। और सिक्किम का बोलेगा तो 1975 में। अरुणाचल प्रदेश आएगा तो क्या होगा, 1987 में। और त्रिपुरा का बोलेगा कब से स्थापना हुआ था, 1972 में। मणिपुर का बोलेगा कब हुआ था, मणिपुर का 1972 में। और मिजोरम का बोलेगा तो 1987 में। और गोवा का बोलेगा तो 1987 में हुआ था। आगे क्षेत्रीय परिषदें हैं, बताइए क्या। हाँ, आगे क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल है, बताइए इसमें है कि परिषद का नाम दिया हुआ है, मुख्यालय दिया हुआ है, सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दिया हुआ। बताइएगा कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन राज्य या यूटी आता है, बताइए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। हाँ, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में इसका मुख्यालय बोलेगा नई दिल्ली है, ठीक है। और इसका सम्मिलित राज्य क्षेत्र बोलेगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ है। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद बताइए, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का बोलेगा प्रयागराज है। इसका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बताइए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता मुख्यालय है। इसका संयुक्त राज्य या यूटी बोलेगा तो बिहार है, पूर्वी में झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बताइए। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बोलेगा तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसमें जो सम्मिलित राज्य कौन कौन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दादरा हवेली है, दमन द्वीप है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का बोलेगा तो मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई है। कहाँ है, चेन्नई। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है, तेलंगाना है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बोलेगा नई दिल्ली। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का बोलेगा तो प्रयागराज। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बोलेगा तो कोलकाता। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बोलेगा तो मुंबई। और दक्षिणी का बोलेगा तो कहाँ है, तो चेन्नई है। उत्तरी में कौन कौन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ है। और केंद्रीय में बोलेगा तो इसका मुख्यालय प्रयागराज है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। और अगर यहाँ पे नेक्स्ट आगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बोलेगा मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बोलेगा मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का बोलेगा तो कहाँ है, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी और तेलंगाना है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। करा कि दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में दिया हुआ है। बताइएगा इसके राजस्थान का राजधानी कहाँ है, इसका भाषा क्या है, बताइए। इसमें जिला कितना, क्षेत्रफल कितना है, बताइए सारा। राजस्थान का बोलेगा तो राजस्थान का राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है। इसका राजस्थान में भाषा कौन सा है, तो हिंदी है। और जिलों की संख्या राजस्थान में कितना है, तो 50 है, याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल बोलेगा तो 3,42,239 है। और इसका कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो 10.41 है। और अब मध्य प्रदेश का बताइए, मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश का बोलेगा तो इसका राजधानी भोपाल है। इसका भाषा बोलेगा तो हिंदी है। और जिलों की संख्या बोलेगा तो 55 है मध्य प्रदेश में। और इसका क्षेत्रफल बोलेगा 3,08,245 है। और इसमें इसका कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो 9.37 है। नेक्स्ट बताइएगा महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र का बोलेगा ना, तो महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है। और इसका भाषा बोलेगा मराठी है।
और इसमें जिलों की संख्या 36 है। इसका क्षेत्रफल बोलेगा तो 3,07,713 है। और इसका कुल क्षेत्रफल बोलेगा महाराष्ट्र का 9.36 है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, बताइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बोलेगा तो लखनऊ है। इसका भाषा बोले हिंदी और उर्दू है। और जिलों की संख्या 75 है उत्तर प्रदेश में। और इसका क्षेत्रफल बोले 2,43,286 है। पड़ोसी का कम से कम याद रखिएगा सारा क्षेत्रफल और इसका भाषा। और आगे इसका क्षेत्रफल बोलेगा 7.18 है। नेक्स्ट है गुजरात का बोलेगा तो इसका राजधानी गांधीनगर है। और इसका भाषा बोलेगा तो गुजराती है। ठीक है, गुजरात का राजधानी सबको पता है गांधीनगर, और भाषा गुजराती है। इसमें गुजरात में कितने ज़िला है तो 33 ज़िला है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल बोलेगा तो 1,96,024 किलोमीटर है। और कुछ क्षेत्रफल बोलेगा तो 5.96 है, 5.996 है। ऐसे कर्नाटक, कर्नाटक का बोलेगा तो राजधानी कहाँ है बेंगलुरु। और भाषा क्या है कर्नाटक का तो कन्नड़ है। क्या है कन्नड़। और इसमें कर्नाटक में जिलों की संख्या कितना है तो 31 है। कितना 31 है। और कर्नाटक का क्षेत्रफल बोलेगा तो वर्ग किलोमीटर कितना है 1,91,791। और इसका कर्नाटक का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल बोलेगा भारत का कितना है तो 5.83 है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी बोले अमरावती है। ठीक है, और इसका भाषा क्या है तो तेलुगु है आंध्र प्रदेश का। और कितना जिला है आंध्र प्रदेश में बोलेगा तो 26 जिला है। और क्षेत्रफल बोलेगा कितना है 1,60,205 किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश का बोलेगा तो क्षेत्रफल कितना है तो 4.87 है। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा का बोलेगा राजधानी कहाँ है भुवनेश्वर है। और इसका भाषा बोलेगा तो कौन सा है उड़िया भाषा है। ठीक है, और उड़ीसा में कितना जिला है तो 30 जिला है। ठीक है, और उड़ीसा का क्षेत्रफल बोलेगा तो 1,55,707 है। और उड़ीसा का भारत में क्षेत्रफल बोलेगा कुल का कितना है तो 4.73 है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का, बताइए इसका क्या है राजधानी तो रायपुर है। और इसका भाषा क्या है छत्तीसगढ़ का तो बोले तो हिंदी है। और जिला कितना है तो 28 है। छत्तीसगढ़ में जिला कितना 28 है। इसका क्षेत्रफल बोलेगा तो 1,35,192 किलोमीटर। और 4.11 इसका ना कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी बोलेगा तो चेन्नई है। और इसका भाषा क्या है तो तमिल है भाषा। और जिला कितना है तो 38 जिला है। और 1,30,058 इसका जो है क्षेत्रफल है। और 3.95 इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है बिहार, बिहार का कितना है, बिहार से हम क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार का पटना है। इसका भाषा बोलेगा हिंदी है। और जिला कितना है तो 38 है। यही क्वेश्चन पूछा था ना कि क्वेश्चन यही आया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। यही क्वेश्चन आया था बिहार से में 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो है ना क्षेत्रफल बोलेगा कि भारत में कितना है तो 2.86 है। पश्चिम बंगाल का बोलेगा तो जो है ना इसका राजधानी कहाँ है कोलकाता। और इसका भाषा बोलेगा तो क्या है तो बांग्ला है। और इसमें जिला कितना पश्चिम बंगाल में 23 है। और इसका जो है ना क्षेत्रफल बोलेगा तो 88,752 किलोमीटर है। और इसका क्षेत्रफल बोलेगा भारत में कुल कितना है तो 2.86 है। सही नहीं, पश्चिम बंगाल का 2.69 है, 2.69 है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अगला बताइए अरुणाचल प्रदेश का बताइए राजधानी कहाँ है ईटानगर है। कहाँ ईटानगर। और भाषा क्या है तो अंग्रेजी भाषा है। और जिला कितना है तो जिला 22 है। और क्षेत्रफल बोलेगा तो 83,743 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल जो है ना 2.54 क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड का बोलेगा तो रांची है। भाषा हिंदी है। और जिला बोलेगा तो 24 है। और क्षेत्रफल बोलेगा तो 79,714 है। और इसका क्षेत्रफल बोलेगा तो 2.42 है। नेक्स्ट है असम, असम का बोलेगा तो राजधानी दिसपुर। क्षेत्रफल बोलेगा तो भाषा बोलेगा तो असमिया है। असम का समिया है। जिला बोलेगा तो 31 है। और क्षेत्रफल बोलेगा तो 74,438 है, 78,438। और इसका क्षेत्रफल बोलेगा तो भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.38 है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का क्या है राजधानी शिमला या धर्मशाला। और भाषा क्या है तो हिंदी है। और जिला कितना है हिमाचल प्रदेश में तो 12 है। कितना है 12। और क्षेत्रफल कितना है तो 55,673, 55,673 है ना। और इसका क्षेत्रफल बोलेगा 1.69 है। उत्तराखंड का बात करें तो क्या होगा उत्तराखंड का देहरादून या गैरसैंण। भाषा बोलेगा हिंदी और संस्कृत है। और उत्तराखंड में जिला कितना है तो 13 जिला है 13।
और क्षेत्रफल बोलेगा तो कितना है 55,483 और क्षेत्रफल बोलेगा 1.62 है। ठीक है, आगे पंजाब का 483 पंजाब का चंडीगढ़ है राजधानी, इसका भाषा बोलेगा तो पंजाबी है और जिला कितना है तो 23 जिला है और क्षेत्रफल बोलेगा तो 50,362 है और क्षेत्रफल भी बोलेगा तो 1.53 है। हरियाणा का क्या होगा? हरियाणा का चंडीगढ़ है, इसका भाषा बोलेगा तो हिंदी है और इसका जिला बोलेगा हरियाणा में कितना है तो 22 जिला है और क्षेत्रफल बोलेगा तो 40,212 किलोमीटर और क्षेत्रफल बोलेगा तो 1.34 किलोमीटर। केरल का बताइए, केरल का तिरुवनंतपुरम इसका राजधानी है और इसका अगर भाषा बोलेगा तो मलयालम भाषा है केरल का। इसमें टोटल जिला बोलेगा केरल में कितना है 14 जिला है और इसका क्षेत्रफल बोलेगा 38,863 किलोमीटर है और क्षेत्रफल बोलेगा भारत का कितना है 1.18 किलोमीटर है। और मेघालय का बोलेगा तो शिलोंग, भाषा क्या है तो गारो है और जिला कितना है तो 12 जिला है और क्षेत्रफल बोलेगा तो 22,429 है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल बोलेगा 0.68 है। नेक्स्ट है मणिपुर का इम्फाल और भाषा तो मणिपुरी और 16 जिला है मणिपुर में और 22,327 इसका क्षेत्रफल है और 0.67 इसका क्षेत्रफल है भारत का। नेक्स्ट है मिजोरम का जो है ना आइजोल राजधानी है और इसका भाषा बोलेगा तो मिजो है। टोटल जिला बोलेगा मिजोरम कितना है तो 11 जिला है मिजोरम में और इसका क्षेत्रफल बोलेगा कितना 21,081 है और इसका क्षेत्रफल बोलेगा 0.64 है। नेक्स्ट है नागालैंड, बताइए नागालैंड का कोहिमा है, भाषा बोलेगा अंग्रेजी है और जिला बोलेगा तो कितना 11 है और क्षेत्रफल बोलेगा तो 16,579 है नागालैंड का और 0.50 इसका क्षेत्रफल है भारत का। त्रिपुरा का बात करें तो त्रिपुरा कितना होगा? त्रिपुरा अगरतला है, भाषा क्या है बांग्ला है और त्रिपुरा में जिला कितना है तो 8 है और त्रिपुरा का क्षेत्रफल बोला 10,491 है और क्षेत्रफल बोलेगा 0.31 है। सिक्किम का क्या होगा? सिक्किम का राजधानी बोलेगा तो जो है ना गंगटोक है, भाषा बोलेगा नेपाली है और इसमें 6 जिला है सिक्किम में और 7,096 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल 0.21 इसका क्षेत्रफल है। और गोवा का बोलेगा तो क्या हो? गोवा का राजधानी कहाँ है? पणजी है, इसका भाषा कोंकणी है, इसमें 2 जिला है गोवा में और 3702 जो है इसका है ना इसका क्षेत्रफल है और 0.11 इसका भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है तेलंगाना का, बोले कितना तेलंगाना का? हाँ, तेलंगाना का राजधानी बोलेगा तो हैदराबाद है, इसका भाषा बोलेगा तेलुगु और उर्दू है तेलंगाना का और इसका तेलंगाना में जिला कितना है 33 जिला है और इसका क्षेत्रफल बोला 1,12,077 किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल भारत का कितना 3.40 है। सबसे कम गोवा का ही है, 0.11। नेक्स्ट है अब है यूटी केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार कितना राजधानी का अंडमान निकोबार का जिले की संख्या क्षेत्रफल अंडमान निकोबार का बोले राजधानी कहाँ है तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार का बोले राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसका जिलों की संख्या कितना है तो 3 है और क्षेत्रफल बोलेगा वर्ग किलोमीटर कितना 8249 है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ का बोलेगा चंडीगढ़ इसका राजधानी है और इसका जिला की संख्या चंडीगढ़ में कितना 1 है और क्षेत्रफल बोलेगा तो 114 है। नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव। दादरा नगर हवेली और दमन दीव का बोले राजधानी कहाँ है दमन है और इसका जिला की संख्या कितनी है 3 है और क्षेत्रफल बोलेगा 603 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, 11 जिला है
और 1483 इसका वर्ग क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। कवर्ती है, एक जिला है, 32 लक्षद्वीप का बोलेगा तो कवरत्ती है, इसमें जिला एक है और क्षेत्रफल बोलेगा तो 32 है। नेक्स्ट है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, 4 गो जिला है और 492 किलोमीटर है। पुडुचेरी का बोला राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी है और इसमें जिला संख्या कितनी है? तो 4 जिला पुडुचेरी में। अच्छा क्षेत्रफल बोलेगा कितना? 492 है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर राजधानी है, 22 गो जिला है, 54,624 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर का बोलेगा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू है और इसका जो है टोटल जिला बोलेगा जम्मू कश्मीर कितना है? तो 22 जिला है जम्मू कश्मीर में। इसका क्षेत्रफल बोलेगा तो 54,624 है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख के रहेगा तो ले है, इसके लिए जिला 2 है, सबसे ज़्यादा लद्दाख का ही है क्षेत्रफल है। तो लद्दाख का बोलेगा राजधानी लेह है, इसमें जिला बोलेगा तो 2 है, लेह और लद्दाख है। इसका बोलेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,68,055 किलोमीटर है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो कौन सा है? कच्छ, जो गुजरात का है। ठीक है, जिसका बोलेगा क्षेत्रफल कितना है? तो 46,652 किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला बोलेगा तो माहे पुडुचेरी है। ठीक है, इसका 9 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है नागरिकता, सिटीजनशिप। इसके बारे में कह रहा है कि नागरिकता जो है ना 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। एक जन्म से, एक वंशाधिकार से, एक पंजीकरण द्वारा, एक देशीकरण द्वारा, एक भूमि अर्जन द्वारा। भारतीय नागरिकता जो है ना 5 प्रकार से मिल सकता है। जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि अर्जन द्वारा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? बताइए क्या होगा? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। कह रहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता। नेक्स्ट है अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। अमेरिका ने जो है ना कौन सा नागरिकता को अपनाया? अमेरिका में दोहरी नागरिकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने वाला प्रावधान है? तो क्या होगा? बाप, याद रखिए बाप। हाँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब भारत इसका बाप है ना, तो बाप याद रखिए BAP। ठीक है, याद रखिए, याद रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकता है? तो क्या होगा? भारतीय नागरिकता की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर जो है ना समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट है कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष। 7 वर्ष है। पहले कितना वर्ष था इसका? पहले बोलेगा तो पहले, हाँ। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समांतराल तक पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर। क्या है? प्रति 2 वर्ष पे। आगे आइए। और नागरिकता संबंधी प्रमुख अनुच्छेद है। नागरिकता संबंधी प्रमुख अनुच्छेद है, बताइएगा। इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है, विषय वस्तु क्या है बताइएगा। कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 में है। संविधान लागू होने से के समय नागरिकता बोले अनुच्छेद 5 में है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6। नेक्स्ट है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 7 में। कितना? अनुच्छेद 7 में है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर चल रहे हैं, कौन सा अनुच्छेद में है? तो 8 में है। नेक्स्ट है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर मान ली जाएगी, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में है। कितना? अनुच्छेद 9 में है। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 में है। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11 में है। तो याद रखिएगा ना कि अगर पूछेगा कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता बोलेगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार बोलेगा तो 6, और पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार बोलेगा तो 7, और भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हो तो अनुच्छेद 8,
और जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो और उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, अनुच्छेद 9। और नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता बोलेगा तो अनुच्छेद 10। और संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन बोलेगा तो अनुच्छेद 11। नेक्स्ट है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, क्या होगा? दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप। कह रहा है कि लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का संबंध किससे है, तो दोहरी नागरिकता से है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ना किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, क्या? कृषि भूमि। नेक्स्ट है NRI। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ NRI, PIO तथा OCI कार्ड धारक में तुलना दिया हुआ है। सब में तुलना क्या क्या होता है देखिए, सुनिएगा ध्यान से। देखिए इसमें कह रहा है कि तुलना में दिया हुआ है अप्रवासी भारतीय NRI दिया हुआ है, अब भारतीय मूल के व्यक्ति PIO दिया हुआ है, और विदेशी भारतीयों की नागरिकता OCI दिया हुआ है। और आगे कह रहा है कि परिभाषा में क्या है अप्रवासी में, तो भारतीय नागरिकता जो साधारण भारत के बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट धारक होगा NRI में। लेकिन इसमें क्या है कि PIO में कि स्वयं व्यक्ति उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, इसका पासपोर्ट धारक है, ये है PIO। और इसमें है विदेशी में क्या है OCI में, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। आगे है नागरिकता की अर्हताएँ क्या क्या है। अर्हता क्या है, तो NRI में क्या है, ये भारतीय नागरिक होगा, नागरिक है। लेकिन PIO में क्या है, तो भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं PIO। और यहाँ पे OCI के बारे में बोल रहा है कि विदेशी के बारे में संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, ये विदेशियों का है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राप्त होने पर लाभ क्या है, तो सभी लाभ जो समान भारतीय को नहीं तो प्राप्त मिलता है वो सभी अप्रवासी जो है NRI को मिलेगा, लेकिन PIO को जो है ना कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और OCI को क्या है, तो एक FIRO और वो FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए ये सब दिया जाएगा। और नेक्स्ट है वीज़ा जो है ना NRI को नहीं मिलेगा, NRI को नहीं मिलेगा, लेकिन PIO को जो है ना वीज़ा मिलेगा। और इसका जो OCI को आप जीवन भर जो है ना बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। और आगे है मताधिकार जो है ना NRI को दे दिया गया है, और PIO क्या है, तो इसमें नहीं है, क्या है, नहीं है मताधिकार का, और OCI का भी नहीं है। आगे कर LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समितियां ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। तो LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में गठित समिति ने कौन सा तारीख को भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की अनुशंसा की, तो 9 जनवरी को। आगे है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, बताइए क्या होगा? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। आगे कह रहा है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकारों के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? समानता का अधिकार बोलेगा तो 14 से 18 है। आगे कह रहा है कि दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, किससे संबंधित अनुच्छेद बोलेगा तो कौन सा है? अनुच्छेद 14 है। क्या अनुच्छेद 14 है? नेक्स्ट है जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है।
जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता से रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 16 का 1, अनुच्छेद 16 का 2 होगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2। आगे कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? जस्टिस रोहनी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? जस्टिस रोहनी। नेक्स्ट है संवैधानिक उपबंध है। संवैधानिक उपबंध क्या है? इसमें 2 भाग में बांटा है। पहला इधर दिया है, देखिए कह रहा है संवैधानिक उपबंध, इसमें है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, और इधर है भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार है। इसमें केवल भारतीयों को जो प्राप्त है उसका कारण दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, भारतीय एवं विदेशी दोनों को दिया हुआ है। कौन कौन है? तो देखिए पहला इसमें क्या है कि पहला इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में है। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये जो मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। और अगर इधर बात करें कि विधि के समान समानता और विधियों के समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ठीक है। विधि के समान समानता, समता, विधियों का समान संरक्षण ये अनुच्छेद 14 में है, भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। और नेक्स्ट इधर आइए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, याद रखिएगा। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण बोलेगा तो अनुच्छेद 20 में है। ये भारतीयों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है वाक एवं व्यक्तिगत अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शास्त्र रहित सम्मेलन करने एवं संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में सारा है। अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन जीवन अधिकार बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। ये दोनों को प्राप्त है, भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। और शिक्षा का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 21 का 1 में है। ये भी भारतीय और जो है ना, भारतीय और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध में संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है। आई जो दोनों को प्राप्त है, विदेशी और भारतीय दोनों को है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में है। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। एक और अनुच्छेद है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 30 में है। ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 23 और 24 है। ये दोनों को प्राप्त है, भारतीयों को विदेशी दोनों को प्राप्त है। और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 25 और 26 और 27 28 है। ये विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। धर्म एवं संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार 25 26 27 28 ये विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत का उल्लंघन किया गया? क्या होगा? अनुच्छेद 17 है। आगे कह रहा है संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। आगे कह रहा अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंश से है। नेक्स्ट है, कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया? क्या होगा? अनुच्छेद 19 है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता बोलेगा तो का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 का 1 में है। आगे दिया हुआ कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो एनसीईआरटी खत्म हो गया।
लूसेंट ऑब्जेक्टिव है हड़प्पा सभ्यता, इसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले का हम लोग 3 तक पढ़ चुके हैं। हड़प्पा है, सिंधु सभ्यता है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। बताइएगा आंसर। कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? बताइए क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से समकालीन नहीं थी? बताइए। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था, लेकिन मिस्र की सभ्यता का था, चीन की सभ्यता का था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का था। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? क्या होगा बताइए। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान है। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? बताइए। सुरगोर्दा से। क्या है? सुरगोर्दा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरगोर्दा से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में है? तो क्या होगा? राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? बताइए क्या होगा। सेल खड़ी। क्या है? सेल खड़ी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण से मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी। बताया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताइए क्या होगा। कांस्य युग का। क्या है? कांस्य युग का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? क्या होगा? व्यापार है। क्या है? व्यापार। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बताइए किस कहाँ के, कैसे थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। क्या है? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम है? क्या होगा? कपास में। क्या है? कपास में। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? कौन था? दयाराम साहनी, 1921। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। क्या है? लोथल। नेक्स्ट है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कहाँ से हुआ? लोथल से हुआ। लोथल से। कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बताइए। हाँ तो कह रहा है हड़प्पा कालीन जो है ना समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था, श्रमिक था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा की सभ्यता। क्या है? हड़प्पा की सभ्यता है। आगे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? बताइए। तो कह रहा है ना कि इसमें है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता में लोगों का सही विचित्रण करता है? तो ये जो है वे देवी देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन से उचित कथन सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोल रहा है उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या है? उचित समाजवादी है। क्या? उचित समाजवादी है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरस्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो को।
नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण शहर का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। इसमें स्थल दिया हुआ है और नदी दिया हुआ। कौन सा स्थल किस नदी किनारे बसा हुआ है? भाई हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा बोलेगा तो रावी नदी किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो बोलेगा तो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। और लोथल बोलेगा तो भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। और कालीबंगा बोलेगा तो घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। क्या है? कालीबंगा से। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो बोलेगा तो सिंध में है। हाँ। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव का। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। क्या है? लोथल। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला है। नेक्स्ट आइए बताया कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? आ रहा है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। क्या है? बैल का। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस रूप में? अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। क्या है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं किसमें? हड़प्पा संस्कृति में। क्या है? हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए क्या होगा? सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना लोहे से परिचित थे। ये नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, ये गलत है। और इसमें सही क्या है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में सही क्या है? तो नगरों में नलियों की शुद्ध व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। और सिंधु सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। लेकिन सिंधु सभ्यता के जो लोग है ना लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए यहाँ पे परिचित थे, ये दे दिया, इसे गलत है। आगे सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? क्या कहलाता है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है ना मांडा है, जम्मू कश्मीर में है। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा बोलेगा तो दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में, 10 से दक्षिणी 10 से दैमाबाद महाराष्ट्र में। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा बोलेगा तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा बोलेगा तो सुतका गंडोर बलूचिस्तान में है। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? बताइए। मांडा चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किससे? किसमें? धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल का हुआ है। क्या है? लाल का हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आग ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। आगे आइए बताइएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है कौन? बताइए। हाँ, तो कौन है? तो दयाराम साहनी और आखलदास बनर्जी थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ? सौराष्ट्र में है। कहाँ है? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? सर जॉन मार्शल थे।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? क्या होगा? बैल। क्या है? बैल। नहीं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट में स्थित नहीं है? बताइए। लोथल और बालाकोट है। कोट दीजिए नहीं है, लेकिन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित है। कौन कौन सुरकोटदा है? लोथल है, बालाकोट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों के में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? ग्रिड पत्ती अपनाई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। प्राचीन स्थल दिया सूची 1 में और सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष दिया। बताया कि लोथल जो है ना, लोथल से क्या मिला था? लोथल से हाँ, लोथल से गोदीबाड़ा मिला था। और कालीबंगा से बोलेगा तो कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा से क्या मिला था? धौलावीरा से बोलेगा तो धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला था। अब बनावली से बोलेगा तो बनावली से बोलेगा तो पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली थी। तो जूता हुआ खेत बोलेगा तो कालीबंगा से, ठीक है। गोदीबाड़ा बोलेगा तो लोथल से। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख बोलेगा तो धौलावीरा से। पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति बोलेगा तो बनावली से। आगे आइए। अरे निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ था? क्या होगा? शेर का नहीं था, ठीक है, शेर का। हाथी का था, गैंडा का था, बाघ का था, ये सब का था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से नहीं थे, ठीक है, लेकिन तांबा एवं कांसा से थे, सोना चांदी से थे, और टीन और शीशा से थे, लेकिन लोहा से क्या थे? हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे। किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। इसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सिंडन। क्या है? सिंडन। आगे आइए। बताइए कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में चयन कीजिए, बताइए। चांदी, टीन और सोना का। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन और सोना का। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी लाजवर्द जो है ना भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र बख्श खां से। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है, कौन सा है? मुंडी गाक और क्या है? सुतगोई है। नेक्स्ट है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बताइए। सभी हो जाएगा। बालाकोट और कुलतासी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल, सुगागेंडोर, अलाहिदिनो, बालाकोट और कुलतासी, ये तीनों था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आज शिव मोहर के किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो क्या होगा? सभी हो जाएगा। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण। हाँ, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण। सबका आवाज शांत हो गया इतना ही में। अब 1 घंटा हुआ भी नहीं है। आगे कह रहा क्वेश्चन 64 कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा प्रणाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? बताइए। क्या होगा? मोहनजोदड़ो से है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? क्या होगा? चंद्रदुर्ग से। कह रहा है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? चंद्रदुर्ग से। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी चित्रकांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? क्या होगा? लोथल है। क्या है? लोथल। नेक्स्ट है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज प्राप्त हुई है कहाँ से? गुजरात से। ठीक है, गुजरात से। आगे आइए।
क्वेश्चन 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? बताइए कौन नहीं था? चावल नहीं था, गेहूँ, दालें, जौ था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? तो गेहूँ नहीं था, लेकिन चावल, दालें और जौ था। इसमें चावल नहीं था ना, गेहूँ था और दालें था और जौ था। बिल्कुल सही है। आगे 70 में क्वेश्चन कह रहा है कि कथन दिया हुआ है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। सही है गलत है? सही है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए। सही है। और कारण क्या है कि उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। और आर्य का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, दोनों का व्याख्या भी कर रहा है। बिल्कुल सही है। आगे करें 71 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है। यह प्रमुखता जो है ना लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति तथा बलशाली था नहीं था, और उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट इसमें मिलान करना है। इसमें दिया हड़प्पीय स्थल दिया हुआ, स्थिति दिया हुआ है। कौन सा हड़प्पीय स्थल का स्थिति क्या था? बताइए। मांडा कहाँ है? मांडा बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में। मांडा बोले जम्मू कश्मीर में। तैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राखीगढ़ी बोलेगा तो हरियाणा में है। 73 में क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा का नहीं हुआ है, तांबा, स्वर्ण और चांदी का हुआ है। ठीक है। आगे है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? क्या होगा? घोड़ा का नहीं हुआ है, शेर, गाय, हाथी का। बहुत इस पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बहुत रनिंग क्वेश्चन है, सब बहुत पूछता है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो हाथी, घोड़ा का नहीं हुआ, लेकिन हाथी, गाय, शेर का हुआ है। चंद्रद्वीप के उत्खननकर्ता ने हाँ चौहत्तर का आंसर जो है ना, चौहत्तर का आंसर में क्या दिया? चौहत्तर का बी दिया है। इसमें घोड़ा का भी नहीं मिला था। ठीक है ना। अगर किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ, तो घोड़ा का नहीं था, लेकिन गाय और हाथी और शेर का था। नेक्स्ट है चंद्रद्वीप क्या? आगे कह रहा है कि चंद्रद्वीप के उत्खननकर्ता निर्देशन किया था किसने? J.H. मैके ने किया था। कौन किया था? J.H. मैके ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में हड़प्पाई स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? कौन था? तो लोथल था। क्या? तो लोथल। कह रहा है कि हड़प्पाई स्थलों में से कौन मनका निर्माण करने का विशिष्ट केंद्र था? तो लोथल था। आगे आइए। अब वैदिक संस्कृति है। बोलिए चैप्टर नंबर 5 है, वैदिक संस्कृति है। इसका जो था ना उदय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। बताइएगा कि इसका सब जो है ना, जितना होमवर्क मिलता है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला, सब लोग सेल्फ में पढ़ लीजिएगा अच्छे से 1-2 बार। ठीक है ना, अच्छे से। बाकी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव इसको देख लीजिएगा, बाकी सेल्फ में भी पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 है वैदिक संस्कृति का कि पूर्व वैदिक या क्रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? बताइए क्या होगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व होगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? क्या होगा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्येष्ठ या कुलीन है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सही नहीं है? वो मुक्ता नगरों में निवास करते थे, बिल्कुल गलत है। और इसमें जो है वे संस्कृति बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही है। वे कई झुंडों में पार पहुंचे थे, कई सही है। आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइए। तंबाकू का नहीं था, लेकिन चावल, गेहूं, जौ का था। यहाँ पे जब क्वेश्चन अलग आएगा ना, देखिए वैदिक काल का यहाँ बात किया ना कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों में नहीं था, तो यहाँ पे तंबाकू हो जाएगा। यहाँ चावल और गेहूं और जौ का था ना था, याद रखिएगा। आगे है उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधियों
ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते थे? श्रवण के नाम से। क्या है? श्रवण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग गणित का सुलभ सूत्र है। क्या है? सुलभ सूत्र है। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग वेद में। क्या है? ऋग वेद में। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों का बोलेगा तो संख्या बोलेगा तो 4 है। कितने हैं? तो 4 है। नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी में कहलाते हैं? तो ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थवेद नहीं, इसमें नहीं होता है। बाकी आगे की भारत के राजनीतिक में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से याद रखिएगा। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। क्या है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। कौन थे? मनु। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। क्या है? गोधन। ऋग वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें में। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों का बोलेगा तो 18 है। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो क्या होगा? प्रकृति का। क्या है? प्रकृति का। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? क्या होगा? इंद्र। क्या है? इंद्र। आगे आइए। आगे कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? बताइए। सुलभ सूत्र बोलेगा तो ज्यामिति से। क्या? ज्यामिति से। अस्मुत माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया। उपनिषद से। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। अब है ना, वेद दिया हुआ सूची 1 में, सूची 2 में एक करता है। अरे हड़प्पा बोलेगा तो हड़प्पा जो है ना, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या हुआ? अच्छा राहुल जी, 7 नंबर करंट पेज नंबर क्वेश्चन के इसमें वेद है। अब एक करता दिया हुआ है। हड़प्पा क्या होगा? हड़प्पा का बोलेगा तो राबी होगा। क्या होगा? हड़प्पा का राबी। और ऋग वेद का बोलेगा तो क्या है? होत्री या होत्र। ठीक है? होत्री या होत्र। ठीक है? यजुर्वेद का बोलेगा तो यजुर्वेद का क्या होगा? अथर्वयु। पढ़े थे हम लोग लूसेंट में, सब्जेक्टिव में ना। सामवेद का बोलेगा तो उदात्री या उगाता। और इसका अर्थवेद का बोलेगा तो क्या होगा? नहीं, एक मिनट क्वेश्चन ना। हेलो 1 मिनट। क्वेश्चन इसमें ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हड़प्पा राबी दिया हुआ है ना। हड़प्पा राबी दिया हुआ। ऋग वेद का यहाँ पे होत्री, यहाँ से देखिए। ऋग वेद का होत्री है, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का बोलेगा उद्गाता और अर्थवेद का ब्रह्मा। ठीक है ना? तो सही तो है। ठीक है, आगे आइए। बताया कि वेदों को अपरुषे को क्यों कहा गया? बताइए। वेदों को क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। सही है। आगे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बताइए। वैशेषिक का बोलेगा तो उल्लूक कनाद है। वैशेषिक का बोले उल्लूक कनाद है। ठीक है? मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। मीमांसा पूर्व मीमांसा बोलेगा जैमिनी। वेदांत और उत्तर मीमांसा का बोलेगा तो बादरायण। ऋग वेद के कौन सा मंडल में पूर्णतः सोम का समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराश्व की दर क्या थी? 1/6।
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र काल में। एशिया माइनर स्थित बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि क्या है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ति और का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है कि गायत्री मंत्र देवी सावित्री व संबोधि को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन का प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क किसे जाने जाते थे? किसको? स्वर्णाभूषण। निष्क बोलेगा स्वर्णाभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं क्या? उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे? दर्शन पर है। क्या है? दर्शन पर है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद का बोलेगा तो क्या है? ऋग्वेद का जो है स्रोत और प्रार्थनाएं होगा। ऋग्वेद का स्रोत और प्रार्थनाएं होगा। और यजुर्वेद का बोलेगा तो स्रोत और कर्म कांड होगा। और यहाँ पे बोलेगा कि सामवेद का बोलेगा तो क्या होगा? सामवेद का सामवेद क्या होगा? तो संगीतमय स्रोत होगा। संगीतमय स्रोत सामवेद का। ठीक है, आगे बताइए। अर्थवेद का क्या होगा? अर्थवेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। हाँ, अर्थवेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण होगा। तो ऋग्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद का हो जाएगा संगीतमय स्रोत। और अर्थवेद का हो जाएगा तंत्रमय एवं वशीकरण। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। सिंधु। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के? कैकई के थे। कैकई के। आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद की उपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद में। क्या है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थे सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम मिले हैं? अंतर्जी खेड़ा। किसका संकलन ऋग्वेद में? अंतर्जी खेड़ा। अंतर्जी खेड़ा है आगे कह रहा है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए। सामवेद। सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन प्रधास्था नत्रयी शामिल नहीं है? बताइए। भागवत नहीं है। भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? कर्म का बोलेगा तो मीमांसा से। क्या है? मीमांसा से। बताइए, इसमें मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। अर्थवेद का क्या होगा? अर्थवेद का बोले तो औषधि संबंधित है। औषधियों संबंधित बोलेगा तो अर्थवेद हम लोग पढ़े थे। और ऋग्वेद का बोलेगा तो ईश्वर की महिमा का वर्णन ऋग्वेद में है। यजुर्वेद का बोलेगा तो बलिदान विधि। और सामवेद का बोलेगा तो संगीत का वेद सामवेद। हाँ, त्याग रखना। औषधियों से संबंधित बोलेगा तो वर्णन और अर्थवेद में है। और ईश्वर की महिमा तो है ऋग्वेद में। बलिदान विधि बोलेगा यजुर्वेद में। और संगीत बोलेगा सामवेद में है। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है? चिकित्सा से है। एक संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? यजुर्वेद से। वैदिक युग सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था कौन? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य का। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीयों दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में? वैदिक युग में। निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी नहीं लाया गया था, लेकिन मृतभांड, पोट्री, आभूषण और बढ़ई गिरी ये तीनों लाया गया था।
नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को जो है ना मिलान करना है। इसमें उपवेद दिया हुआ है और संबंधित वेद है। अरे आयुर्वेद का क्या होगा? आयुर्वेद का बोलेगा वेद का, आयुर्वेद का वेद क्या होगा? आयुर्वेद का ऋग वेद, धनुर्वेद का यजुर्वेद, धनुर्वेद का यजुर्वेद होगा, और गंधर्ववेद का सामवेद, और शिल्प वेद अर्थशास्त्र का बोलेगा तो अर्थवेद। क्या हो? अर्थवेद। आयुर्वेद का ऋग्वेद, धनुर्वेद का यजुर्वेद, गंधर्ववेद का सामवेद, और शिल्प वेद अर्थशास्त्र का अर्थवेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल के 7वें मंडल तक। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया वंशीकरण का वर्णन है? क्या होगा? अर्थवेद। क्या है? अर्थवेद। आर्य शब्द इंगित करता है, बताइए किसको? अच्छा, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। आर्य भारत के में संभवतः आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद रूप से भी रचित है? बताइए। यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों की उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों को में सर्वाधिक प्राचीन नाम कौन सा है? सतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह किसे मानते हैं? हाँ, प्रतिलोम बोलेगा तो जब उच्च वर्ग की नारी रहेगा अब पुरुष के साथ निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करेगा, इसको प्रतिलोम कहेंगे। अब वैदिक युग में यव कहा जाता था किसको? जौ को। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल के लिए। अर्थव का अर्थ क्या है? अर्थव का अर्थ बोलेगा तो पवित्र जादू है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। इसमें शिक्षा का क्या होगा? शिक्षा का बोलेगा तो ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र का बोलेगा तो कर्मकांड। निरुक्त का बोलेगा तो शब्द ये व्याप्ति शास्त्र भाषा शास्त्र। छंद का बोलेगा तो छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पवित्र नदी है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता पहचान कर जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? इंद्र। क्या है? इंद्र। किस वेद में समा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुल्लंघनीय कहा गया है? अर्थवेद। किस रचना में नारी को सूरा पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति का। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति का। इसमें है सुमेलित कीजिए, बताइएगा। इसमें जो है ना राजसूय क्या होगा? राजसूय बोलेगा तो हाँ, राजसूय यज्ञ क्या होगा? तो राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ बोलेगा। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ बोलेगा तो क्या होगा? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया गया जाने वाला यज्ञ। हाँ, तो राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ बोलेगा तो राजसूय यज्ञ। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ बोलेगा तो अश्वमेध यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ क्या है? बताइए। वाजपेयी यज्ञ बोलेगा तो सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ बोलेगा तो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। इसमें भी है ना ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है, आधुनिक नाम है। बताया कि प्रश्न किसकी है? आधुनिक नाम
रावी का है। सतलुजी बोलेगा तो सतलज का। अस्कनी बोलेगा तो चिनाव का। विपाशा बोलेगा तो ब्यास का है। अगर संस्कारों की कुल संख्या कितनी है तो 16 है। इसमें सम्मिलित करना है। बताइए ब्रह्मा विवाह क्या है? ब्रह्मा विवाह बोलेगा तो ब्रह्मा विवाह बोलेगा तो क्या है? ये ब्रह्मा विवाह जो है ना, समान वर्ण या जाति का विवाह है ब्रह्मा विवाह। और दैव विवाह क्या है? दैव विवाह बोलेगा तो पुरोहित का पारस्परिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह बोलेगा तो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। अब प्रजापति विवाह बोलेगा तो बिना दहेज का विवाह ही है प्रजापति विवाह। सबसे अच्छा ही विवाह बिना दहेज का विवाह। आगे आइए, बताइएगा, सम्मिलित कीजिए। गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह बताइए। गंधर्व विवाह क्या है? प्रेम विवाह है। ये भी अच्छा विवाह है। गंधर्व विवाह बोलेगा तो प्रेम विवाह है। आगे हम यही विवाह करेंगे। अगला आसुर विवाह बताइए कौन होगा? आसुर विवाह आसुर विवाह बोलेगा तो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह है। और राक्षस विवाह बोलेगा तो राक्षस विवाह राक्षस विवाह बोलेगा तो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह है। अब पैशाच विवाह बोलेगा तो पैशाच गजब है। नहीं कहता है भूत पिचास है, नहीं कहता है भूत पिचास बोलता है ना, तो वही है सोई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ विवाह करना, यही है पिचास विवाह, भूत पिचास विवाह, यही है जबरदस्ती विवाह। सबसे अच्छा गंधर्व विवाह है। आराम से वही कीजिए। तिलक लेना है, ठीक है ना? वही है भूत विवाह। चलिए आगे बताइए। 92 नंबर है। तीन ऋण शामिल नहीं है। बताइए कौन शामिल नहीं है? बताइए। मातृ ऋण शामिल नहीं है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है। आगे ऋग वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। क्या है? बताइए। गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृतभांड संस्कृति क्या है? बताइए। हाँ, चित्रित दूसरा मृतभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृतभांड संस्कृति बोलेगा तो चित्रित दूसरा मृतभांड संस्कृति है। आगे हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसरा मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खननों के में प्रकाश आया है? क्या होगा? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन्य बध योग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। सम्मिलित कीजिए। इसमें बताइएगा ना कि संग्रहित क्या होगा? संग्रहित बोलेगा तो कोषाध्यक्ष। क्या है? कोषाध्यक्ष। अब भाग दूध बोलेगा तो कर संग्रहकर्ता। और छत्री बोलेगा तो पांसे खेल में राजा का सहायक। अछबाप बोलेगा तो प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक। बताया कि रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रिश्तमय कोप कहा गया है? वरुण को। कह रहा है कि रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीत तस्मय को कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल और समुद्र देवता है? क्या है? वरुण है। 3 क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? क्या होगा? विष्णु को। आगे आइए। इसमें भी सम्मिलित करना है। बताइएगा कि पूषण क्या है? पूषण बोलेगा तो विवाह का देवता। और रुद्र बोलेगा तो पशुओं का देवता। धौस या धौ बोलेगा तो जगत के पिता। आदित्य बोलेगा तो देवों के महान माता। विवाह के देवता पूषण, पशुओं का देवता रुद्र, जगत के पिता धौ या धौस,
देवों की महान माता बोलेगा तो अदिति। बताइए मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से है। बताइए गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से है। क्या से? ईरान से है। निम्न में से कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग के लिए परिचित थे? ये नहीं है, लेकिन वे अश्वियों, रथों और कांस्यों के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल सही है। वे गौ से परिचित थे, वे जो संपत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से थी, ये भी सही है। और वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग में परिचित थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक में निम्नांकित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है? क्या होगा? कुम्भरा या करमू। नेक्स्ट है धर्म तथा रीति भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथन विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है बताइए? हाँ, इसमें दोनों कथन जो है ना सही है। क्या है? तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों को स्वयं तथा दूसरे को व्यक्ति कर्तव्यों का संकल्पना करता था, और ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को सम्मिलित था। दोनों कथन सही है। बताइएगा आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बेदी तिलक ने। इसमें वैदिक नदियाँ दिया हुआ है और आधुनिक नाम दिया। बताइएगा कि कुंभा का बोलेगा क्या हुआ? कुंभा का बोलेगा तो काबुल। कुंभा का बोलेगा तो काबुल आधुनिक नाम था। परुसनी बोलेगा तो राबी है। और सतानीरा बोलेगा तो सतलज, सॉरी सतानीरा गंडक है, गंडक। और सतुद्री बोलेगा तो सतलज है। तो कुब्रा बोलेगा तो काबुल, ठीक है। कुंभा बोलेगा तो काबुल, और परोसनी बोलेगा तो रावी, सदानीरा बोलेगा तो गंडक, सतुद्री बोलेगा तो सतलज। चलिए आगे। बताइएगा नेक्स्ट है कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है? बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 है। कितने? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या है? प्रकृति पूजा और यज्ञ है। आगे आइए। बताया कि क्वेश्चन नंबर 113 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कनाद को। आगे सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजविदेह माधव संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण थे। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह के समारोहों का प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं? महाभारत को। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं? महाभारत को। तो डे 3 का होमवर्क ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। नेक्स्ट कल देखेंगे। स्पीडी साइंस का होमवर्क है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बताइएगा। और बाकी लूसेंट सब्जेक्टिव और एक क्या है, एक ब्रह्मास्त्र का ये स्पीडी समान ज्ञान, उसको आप सेल्फ में सभी लोग करिए। सभी होमवर्क ना सेल्फ में पढ़िए, और बाकी जो भी डिस्कशन करवा रहे हैं बाकी इसको देखा कीजिए। बताइएगा स्पीडी समान साइंस विज्ञान है, समान विज्ञान है स्पीडी का, साइंस का क्वेश्चन है। बताइएगा इस साइंस का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? बताइए क्या होगा? किसका है? जस्ता का। किसका है? जस्ता का। कह रहा है कि गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। बताया कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बताइएगा नेक्स्ट, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? बताइए क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, जब पारा एक बर्तन में जमा रखता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा। क्या? उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल। कह रहा है कि निर्वात में
यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन सा पहुंचेगा? तो क्या होगा? तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। बताइए क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किसमें? रॉकेट में होता है। किसमें होता है? रॉकेट में। बताइएगा सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? क्या होगा? मिट्टी का तेल में। नेक्स्ट है करे मोह मापनी का उपयोग किसको ना मापने में किया जाता है? क्या होगा? खनिज की कठोरता। क्या है? खनिज की कठोरता। नेक्स्ट है एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह क्या है? एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि ब्रोमीन किस वर्ग का है? बताइए ब्रोमीन किस वर्ग का है? हाइड्रोजन वर्ग का है। क्या है? हाइड्रोजन वर्ग का है। आगे हुक का नियम लागू होता है किससे? बताइए प्रत्यास्थता सीमा तक। क्या है? हुक का नियम किससे लागू होता है? प्रत्यास्थता सीमा तक। बताइए कि खून की कमी को क्या कहते हैं? खून की कमी बोलेगा तो एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। बताइए कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? बताइए क्या होगा? व्यक्तिकरण। क्या है? व्यक्तिकरण। क्या है? व्यक्तिकरण। बताइए कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? एसी परिपथ में करते हैं। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्या? क्रोमियम, आयरन और निकेल रहता है। नेक्स्ट है मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन। रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने किया। बताइएगा कि स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि क्या कारण है? बताइए दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है इसलिए लचीला होता है। ठीक है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड है। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? बताइए पीवी बराबर एनआरटी है। क्या है? पीवी बराबर एनआरटी। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आगे कि जब जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का क्या कारण है? बताइए लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होगा? कम होगा। क्या दीपक जी काहे ना बोल रहे हैं? भुजिया काट रहे हैं आलूआ क्या? भुंजिया काट। आगे कह रहा है एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है। बताइए किसका? एम्पियर माप बिजली में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। आगे हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालिब कितनी होती है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। कह रहा है सोडियम सब्सटीनेंट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया क्या? हृदय प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में इनमें से कौन सा विद्युत अपघटय सबसे कम सहायक है? क्या है? K3 या फिर CN6 है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम में। थायोसल्फेट आयन का थायोसल्फेट का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है क्या? SO4। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? कैंडेला का है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? बताइए ऊर्जा का है। नेक्स्ट है परिक्षेप का पथ क्या होता है? परवलयकार होता है। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है? संपर्क आबंध बनाता है। क्या? संपर्क आबंध। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन ने किया 1932 में। आगे आइए आ रहा है आपका। बताइएगा सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है क्या होती है? पिरामिडीय होती है। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है। क्या है? कोयला है। नेक्स्ट है मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है क्या? डाई मेथाइल ईथर देता है। आरसू गैस क्या है? आरसू गैस बोलेगा तो क्लोरोएसिटिफेनॉन है। इसको क्लोरोपिक्रोन बोलते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है? बूट्स अभिक्रिया। क्या है? बूट्स अभिक्रिया है। फेलिंग विलयन है। क्या है? फेलिंग विलयन। अमोनियकल कॉपर सल्फेट है।
नेक्स्ट है वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? संगमी प्रोटीन कहलाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या कितनी क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। क्या है? समय। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, क्या? 18 डिग्री। क्या है? 18 डिग्री। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, क्या? टाइफाइड, आंत बुखार। क्या है? नीसेस्ट क्या होता है बताइए? नीसेस्ट क्या है? एक अल्ट्रासाउंड चुंबकीय अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है। हाँ, संवेद संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है। नीसेट्स क्या है होता है? तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। पानी पे तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होता है? अधिक होती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय को। तड़ित चाला की खोज किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। आगे आइए। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने में। जब लोला की घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी परिसमयावधि अब आवर्तकाल में क्या होगी? दोगुनी होगा। क्या होगा? दोगुनी होगा। नेक्स्ट है मृग तृष्णा बढ़ने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। 4 रक्त समूह ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। सर्वग्राही बोलेगा तो ए बी। ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा पूछे चूने के मिश्रण होता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? क्या होगा? हाइड्रोजन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। कह रहा है कि सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है, क्या? सूती वस्त्रों में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? क्या होगा? दूध से। क्या है? दूध से। अरे बोलिए महाराज बोलिए। मीथेन गैस बनता है किससे? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे। सार्स क्या है? सार्स बोलेगा तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है किससे? बताइए। बातचीत करने और छूने से। मशरूम क्या है? तो फंजाई है। आगे कह रहा है कि जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 रहता है। कितना रहता है? 1/10 रहता है। नेक्स्ट कह रहा है किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण करते हैं। आप लोग जो है ना क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। जब क्लास आप लोग देखने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए जो है ना इतना बेहतर डिस्कशन आप लोग करवाया जाता है कि आप लोग होमवर्क पढ़िए, उसके बाद क्लास को देखिए, आपको हर क्वेश्चन जो है ना आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसलिए आप ही लोग के लिए करवाया जाता है। इसलिए आप लोग का कर्तव्य बनता है कि हर जगह क्लास को शेयर कीजिए और ध्यानपूर्वक अच्छे से क्लास को देखा कीजिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है। आगे जल का हिमांक कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। आगे आइए। आगे कह रहा है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन में के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? बताइए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? क्या होगा?
चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए क्या होगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। नेक्स्ट है दूध के खट्टा होने का क्या कारण है, तो बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, बताइए नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है, तो सोना है। क्या है, सोना। नेक्स्ट है कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, बताइए चांदी है। क्या है, चांदी। नेक्स्ट है हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है, बताइए क्या होगा, कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट है घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है किस में, तो वाट में होता है। किस में होता है, वाट में होता है। नेक्स्ट है पारे का न्यूनतम हिमांक होता है कितना, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक बोलेगा तो 375 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक में। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, तो किडनी करता है। किडनी या ब्रिक। नेक्स्ट है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किस में, कैलोरीज में। किस में मापते हैं, कैलोरीज में मापते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक फ्यूज तार का उपयोग होता है किसके लिए, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होता है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है, बताइए क्या होगा, तो जीवाश्मों का करते हैं। किसको करते हैं, जीवाश्मों का। नेक्स्ट है पित्त स्रावित होता है किससे, तो लीवर से होता है। आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, बताइए शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, तो 60 से 65 से 80% होता है लगभग में, याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को ध्वनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट है जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। आगे है कि कौन सा गुण तत्व में समान रूप में पाया जाता है, क्या है, परमाणु संख्या। क्या है, परमाणु संख्या। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, किस में, तो गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, बताइए पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो आप सारी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। और कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों को आवश्यकता होती है। आगे कह रहा है कि श्वेत रक्त कण कहलाता है क्या, ल्यूकोसाइट। क्या है, ल्यूकोसाइट कहलाता है। नेक्स्ट है एड्स किससे संक्रमण के कारण होता है, तो क्या होगा, विषाणु। क्या है, विषाणु, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है क्या, टेबल सॉल्ट। क्या है, टेबल सॉल्ट। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, तो भैंस और गाय में पाया जाता है एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। एंथ्रेक्स बोलेगा तो रोग किस में पाया जाता है, भैंस और गाय में। नेक्स्ट है बुनसेन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए, तो बर्नौली के सिद्धांत पे। क्या है, बर्नौली के सिद्धांत पे। कह रहा है कि बुनसेन वर्नर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की वरीयता क्या होती है, तो बढ़ती है। क्या है, बढ़ती है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, बताइए, तो छोटी आंत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण है। पुनयन जो है ना किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना से। क्या है, सिनकोना से। आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, बताइए शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो जे प्रिस्टलेन किया। क्या, कौन किया, जे प्रिस्टलेन है। नेक्स्ट है एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। नेक्स्ट है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट है न्यूमैस्मेटिक क्या है, बताइए, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमैस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमैस्मेटिक कहलाता है।
नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, क्या होगा? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। नेक्स्ट है सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है क्या? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। गर्म करेंगे तो घटेगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय भर प्रभाव किसने खोजा? ऑस्टेड ने खोजा। किसने खोजा? ऑस्टेड ने। नेक्स्ट है किण्वक है क्या? किण्वक क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, बताइए? तो चालन के द्वारा। क्या है? चालन के द्वारा। नेक्स्ट है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा है। क्या है? समवर्षा। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी के कारण होती है क्या? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि संपीड़न व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनाफिलीज मच्छर। कह रहा है कि जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है चर्बीज को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। क्या है? जिगर से। नेक्स्ट है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, बताइए? तो विटामिन ए का है। किसका है? विटामिन ए का है। आगे आइए। आगे कह रहा है कि लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है, बताइए? लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बालकों में अघनता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है, क्या होगा? विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। नेक्स्ट है कार्बोरेटर होता है, बताइए? किसमें? पेट्रोल इंजन में क्या होता है? कार्बोरेटर होता है। नेक्स्ट है बाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, बताइए? द्रव का द्रव्यमान पे जो है ना बाष्पन की दर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। कह रहा है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो 30 डिग्री होगा। क्या होगा? आधा होगा 30 डिग्री का। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग चाल निर्भर करता है किस पर? माध्यम की प्रदस्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? तो बाष्पन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? बाष्पन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं किसके भीतर? तो नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जंग उदाहरण है किसका? यौगिक का है। किसका? यौगिक का है। नेक्स्ट है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। क्या है? H2O है। नेक्स्ट है द्रव बूंद की संकुचन कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कारण है? क्या है? पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या होगा? विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? क्या होगा? जोड़। क्या है? जोड़। नेक्स्ट है गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़ों गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा अवशोषण करते हैं। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। आगे कह रहा है कि भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है किससे? तो वृक्षारोपण द्वारा। नेक्स्ट है कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट है वायु की संघटक गैस से समानता होती है किसकी? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। नेक्स्ट है हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। तो हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। नेक्स्ट है पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो शरीर का आर्द्रता के बाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। नेक्स्ट है वैद्युत उपकरणों में पर केवल तभी कार्य करना
चाहिए जब उचित रूप से संपर्कित हो, ऐसा क्यों? कह रहा कि वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जल वैद्युत लघु पतन होता है तब भोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। आगे आइए कह रहा है कि बर्फ जल में तैरती है क्योंकि क्या कारण है? तो यह है बर्फ का घनत्व जल से क्या होता है, कम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है क्या? उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, किसके कारण? याद रखिए सतही तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होता है। नेक्स्ट है रेविज के टीए की खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने किया। कौन किया? लुई पास्चर ने किया। नेक्स्ट है परम दाब क्या है? तो परम दाब गेज दाब प्लस एक बार है। क्या है? गेज दाब प्लस एक बार है। नेक्स्ट है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। कौन किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या है? तो ताप में वृद्धि होता है। क्या है? ताप में वृद्धि होता है। नेक्स्ट है एक आवर्ती गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। किससे? स्ट्रोबोस्कोप से। नेक्स्ट है पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? पानी का स्तर जो है ना अपवर्तित रहेगा, मतलब पानी का स्तर वहीं तक बना रहेगा जितना पहले था। आगे क्या है? डाइन क्या है? डाइन जो इकाई किसका है? तो बल की इकाई क्या है? डाइन है, याद रखिएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एड्स फैलता है किससे? तो गलत यौन संबंध से फैलता है एड्स। नेक्स्ट सोलर सेल बदलता है किसको? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। कौन? तो सौर से बदलता है। नेक्स्ट है आरडीएक्स है। क्या? आरडीएक्स एक विस्फोटक है। क्या? आरडीएक्स एक विस्फोटक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? तो 10% है। कितना है? 10%। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का समान से क्या होती है? त्वरण से गिरती है। कह रहा है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान त्वरण से गिरती है। नेक्स्ट कह रहा है कि लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है किस में? उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। नेक्स्ट है राइजोबियम लिग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है किस में? तो जड़ में होता है। राइजोबियम लिग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है जड़ में। नेक्स्ट है शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री फारेनहाइट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या है? तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। माइका क्या है? तो माइका विद्युत का क्या है? कुचालक है। क्या? विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है सोना का संकेत क्या है? तो AU है। क्या? AU। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से अधिक जो है ना उसको नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है किससे? तो फेफड़ों से। किससे? फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है कह कि शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, याद रखिए। शरीर में जो रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है DNA है। DNA क्या? तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि अवस्थित है किस में? तो मस्तिष्क में। क्या? पीयूष ग्रंथि अवस्थित है? मस्तिष्क में अवस्थित है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है किसको? तो गला को। किसको करता है? गला को करता है। नेक्स्ट है टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो JL बियर्ड है। क्या है? JL बियर्ड। नेक्स्ट है गति ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो 1/2 MV²। गति ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो 1/2 MV² है। नेक्स्ट आइए और है क्या? अब नहीं है ना, यही लास्ट पेज है। आगे आइए सभी होमवर्क को जो है अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए और जब क्लास आता है डिस्कशन का तो अच्छे से पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को अच्छे से देखा कीजिए, तभी जो है ना आपको सारा क्वेश्चन याद होगा। एक बार पढ़ने से एक बार दोबारा क्लास देखने से सारा क्वेश्चन अच्छे से जो है ना माइंड में सेट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ठीक है, तो प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के कारण, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है कह रहा है कि पानी से भरे एक बर्तन में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जलस्तर क्या होगा? क्या होगा? अपवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपवर्तित रहेगा, नहीं चेंज होगा। 2 समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगा। क्या होगा? असंख्य होगा। नेक्स्ट है सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है क्या? प्रयास व फल क्रम के बीच भार होता है। नेक्स्ट है एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है क्या? तो
कह रहा है एक पिन समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, यदि वह दर्पण की पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर खिसकेगा, तो 10 सेंटीमीटर पे खिसकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल जो है ऊपर की ओर समरूप होती है। क्या होती है? उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। आगे कह रहा है कि कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताइए किसका होता है, तो लाल का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो लाल का होगा, सबसे कम बोलेगा तो बैगनी का होगा, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, क्या है, तो आयनोस्फीयर है। क्या है? आयनोस्फीयर। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। नेक्स्ट है कि ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्धि रहने पर गलनांक को कम हो जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि खून को बहने से रोकने से कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, विटामिन के। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयुक्त होता है, तो ऑडियोमीटर का होता है। किसका होता है? ऑडियोमीटर का होता है। नेक्स्ट है कैलोरी यूनिट है, किसका है, तो ऊष्मा का है। किसका? ऊष्मा का है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। क्या है? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट कह रहा है कि खानों में अधिकतर धमाके किससे परस्पर मिलने के कारण होता है, तो हवा के साथ मीथेन। कह रहा है खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है, तो हवा के साथ मीथेन। नेक्स्ट है केल्विन स्केल से मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है, यार 310 केल्विन। आगे आइए, आगे कह रहा है कि लास्ट कॉलम है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। कह रहा है कि ना कि सूर्यग्रहण होता है जब क्या होता है, चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी के बीच आता है। क्या होता है? बीच आता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म सेल क्या है, तो प्राथमिक सेल है। क्या है? प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट है यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। क्या है? नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर होता है। कितने? 159 लीटर होता है। ये सब क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन को ना गलत नहीं करना। आपको लग रहा हो कि इजी क्वेश्चन है, सबको हमको यादें है, जब आप लगाइएगा ना सेट लगेगा कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। इसलिए इस बुक को भी अच्छे से कमिट कर लिए। साइंस जो है ना बहुत ज़रूरी है, और बाकी बीएसएससी का जो बुक है ना प्लेटफॉर्म का, उससे भी आपको क्लास आएगा साइंस का डेली। आपको पीडीएफ पहले सेंड कर दिया जाएगा, पीडीएफ जैसे जैसे क्लास आएगा उससे पीडीएफ आपको डिटेल पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा सारा। आगे कह रहा है कि समुद्री पृथ्वी की सतह लगभग किसके घेरे में हुए हैं, तो 71%। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना घेरा हुआ है, तो 71%। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है किसके, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे करता है। जैसे जैसे होमवर्क आगे बढ़ेगा ना, वैसे क्वेश्चन का लेवल ना आगे बढ़ते जाएगा, देखिएगा। फिर क्वेश्चन का लेवल आगे फिर हार्ड होता जाएगा। अभी क्वेश्चन इजी है ना, फिर मॉडरेट होगा, फिर हार्ड हो जाएगा, देखिएगा आप लास्ट तक। आगे करा प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे करता है। नेक्स्ट शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, तो जब तापक्रम अधिक हो और हवा क्या हो, आर्द्र हो। आगे करा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन का संलयन है। क्या? हाइड्रोजन का संलयन। नेक्स्ट है कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेता है। नेक्स्ट है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया है। क्या? रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट है नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या काम है, तो न्यूट्रॉनों की धीमा करना। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या काम है, तो न्यूट्रॉन की धीमा करना। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष है, किसका है, तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर के बनता है, तो 99% बनता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी परत से रक्षा करता है, तो ओजोन करता है। कौन करता है? ओजोन करता है। नेक्स्ट है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6 है। नेक्स्ट है साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। और एक साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो ये था होमवर्क कंप्लीट हो गया। स्पीडी समान ज्ञान का था, समान विज्ञान का था। और बाकी जो भी होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ है, बाकी अच्छे से होमवर्क को रिवीजन कीजिए, और जितना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। बाकी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अगर नहीं देखें तो इसका फर्स्ट सेकंड क्लास देख लीजिए, और ये थर्ड क्लास को अच्छे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो है ना इस क्लास को हर ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पीडीएफ जो है होमवर्क ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर आपको होमवर्क जो भी देख रहे हैं क्लास को, अगर आपको होमवर्क चाहिए, डेली जो होमवर्क मिलता है टारगेट बेस पे इसका होमवर्क जो मिलता है,
उस ग्रुप में आपको जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसी में आपको डेली पर डे आपको होमवर्क दिया जाता है, आप लोग को होमवर्क दिया जाता है पर डे, आप लोग को होमवर्क कंप्लीट करना है। बाकी डिस्कशन क्लास जब आएगा आपको डिस्कशन क्लास आपको देखना है। तो रहने देते हैं अगले यहीं तक, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।